जय माता दी। नवरात्रे की बहुत 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 शुभकामनाएं। चैत्र मास के नवरात्रे आ गए हैं। 30 मार्च से नवरात्रे शुरू हैं और ये चलेंगे 6 अप्रैल तक, यानी कि 6 अप्रैल तक। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक हम सब माँ की भक्ति में लीन होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी नवरात्रों की तैयारी शुरू कर दी होगी। अपने मंदिर को सजाना, माँ के वस्त्र लाना, माँ के लिए श्रृंगार का सामान लाना, तो सब लोग बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं माँ के आगमन के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी रेमेडीज जिससे हम माँ को प्रसन्न कर सकें और हमारे ऊपर जो चल रही विपदा है वो खत्म हो जाए। चाहे वो शादी है, चाहे वो कर्जा है, या वो कोर्ट केस है, सब कुछ खत्म हो जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी इजी एंड सिंपल रेमेडीज के साथ, टैरो, फेस रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के सेशंस लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा रहता है, जो आपस में हमारी बनती नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बन रही है, चाहे वो फादर और सन की आपस में नहीं बन रही है, या सास बहू की आपस में नहीं बन रही है, कोई भी रिश्ते की अगर आपस में नहीं बन रही है और घर में बहुत ज्यादा कलह रह रहा है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। आपने क्या करना है, पहले नवरात्रे से, यानी कि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपने रोज शाम को माँ के मंदिर में जाना जाना है और वहां पर मीठे पान का बीड़ा चढ़ा कर आना है। आप पान लीजिए और माँ के चरणों में उसे अर्पित करके आइए और यही कहिए कि माँ, हमारे घर में एक दूसरे में, सब में मिठास रहे, सबका आपस में प्यार रहे और सब मिलजुल कर रहे। ये उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत अच्छा काम करता है। जरूरी नहीं होता कि हम अगर कुछ नदी में बहा दें या कुछ कहीं दबा दें तभी हमें फर्क पड़ेगा, नहीं। कुछ उपाय छोटे छोटे होते हैं और वो छोटे छोटे उपाय जिंदगी में इतने बड़े चेंज लेकर आते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा जिनके घर में सुख शांति नहीं है, बहुत ज्यादा कलह रहता है। और आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने कर्जों से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर कोर्ट केस चल रहे हैं। जिन पर भी कोर्ट केस चल रहे हैं, कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 5 नवरात्रे, मैं सारे नवरात्रे नहीं बोलती, कम से कम 5 नवरात्रे माता रानी के मंदिर में ध्वजा चढ़ा कर आइए। अगर आप 5 नहीं चढ़ा सकते तो आप एक ही दिन जाकर एक ही ध्वजा चढ़ाकर आइए। ध्वजा यानी कि लाल कलर का, रेड कलर का झंडा, रेड कलर का पताका, आप माता रानी के चरणों में चढ़ाकर आइए। और ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना ज्यादा काम करती है। और यही प्रे करिए कि माता रानी, जिस कोर्ट केस में मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, उस कोर्ट केस में मुझे विजय मिले। पर इतना याद रखिएगा, आप सही होने चाहिए, तभी तभी आपका माँ साथ देगी। ठीक है। अब बात करते हैं पैसों की। पैसों की बहुत ज्यादा इशू चल रहा है और काफी लोग जो हैं वो अपनी जॉब से भी परेशान हैं, और कुछ लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि अभी शनिदेव ने अपनी राशि बदली है, उसकी वजह से भी काफी उथल पुथल शुरू हो गई है। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने कुछ मखाने लेने हैं, ये आपकी श्रद्धा है, आप कितने भी मखाने लीजिए। ठीक है। और उन मखानों में मीठे मखाने लेने हैं आपने, जो चीनी के आते हैं। व्रत में वो खा सकते हैं, खा भी, खुद भी खा सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मीठे मखाने लेने हैं, उसमें कुछ सिक्के मिला लीजिए, कुछ कॉइन्स मिला लीजिए, 5 रुपीज के, 10 रुपीज के, आप कुछ कॉइन्स मिला लीजिए। माता रानी के आगे रखकर, ठीक है, पूजा पाठ कर कर, किसी भी दिन कर सकते हैं ये, आप नवरात्रों में पूरे किसी भी दिन कर सकते हैं, और इसे गरीबों में बांट दीजिए। अब ये आप पर है, आप कितने मखाने चढ़ाना चाहते हैं, कितने कॉइन्स डालना चाहते हैं, ये सब आप पर है। आप अपनी श्रद्धा और अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप ये उपाय जरूर कीजिए। और यही कहिए कि माँ, मेरे घर में इसी तरह से बरकत रहे, मेरे घर में हमेशा पैसा आता रहे, पैसे के कारण ना मैं और ना कभी मेरे बीवी बच्चे तरसे। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, और नवरात्रों के बीच में ही ये उपाय करना है, तो आप इस बार जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा है। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, जल्दी से आपको उपाय देकर वीडियो को खत्म करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने अभी तैयारी करनी है। पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए और अपनी हाजिरी लगा दीजिए। चलिए बात करते हैं जिनके ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा हैं। जिनके ऊपर कर्जे ज्यादा है, ध्यान से सुनिए। आपने क्या करना है, चांदी के 2 लौंग बनाने हैं।
ठीक है, चांदी के 2 लौंग आपको ज्वेलर से कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, जोड़ा बनवाना है। 2 लौंग यानी कि एक जोड़ा, एक जोड़े में 2 लौंग, और ये आपने माता रानी के मंदिर में जाके उनके चरणों में चढ़ा कर आने हैं, चांदी के यानी कि सिल्वर के। और आपने यही बोलना है कि माता रानी मेरे ऊपर जितने भी कर्जे हैं वो सब खत्म हो जाए, मेरी कमाई इतनी हो जाए कि मैं उन कर्जों को उतारने में सक्षम हो जाऊं। ये उपाय जरूर जरूर करिएगा, प्लीज इसे भूलिएगा मत, जिनके ऊपर भी कर्जे हैं। इसके साथ साथ जिस दिन कन्या पूजन है, आप जिस दिन कन्या पूजेंगे, चाहे आप अष्टमी पूजे, चाहे आप नवमी पूजे, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो दक्षिणा देते हैं या जो पैसे देते हैं हम कंजकों को, कन्याओं को, वो आपने ऐसे ही नहीं पकड़ाने हैं। आप छोटे छोटे पर्स ले लीजिए, और उन छोटे छोटे पर्स में वो जितनी भी आपकी दक्षिणा, जितना भी आप चाहते हैं उतनी दक्षिणा डालकर सारी कन्याओं को आप दीजिए। ये 2 उपाय आप कर्जे के लिए जरूर कीजिएगा, माता रानी आप पर बहुत ज्यादा कृपा करेंगी। इसके अलावा दिन रात, सुबह शाम माँ की जोत जगाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो दुर्गा स्तुति का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। और दिन रात माता रानी की आरती जरूर कीजिएगा, घी का दिया जलाइएगा, और कोशिश करिएगा कि लाल कपड़े ही पहने, या लाल कपड़ों का ही ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करें, लाल कलर का ही आसन हो आपका। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, और पूरे वैष्णव रहिएगा। पूरे नवरात्रों में कोशिश करिएगा कि गलत चीजों से, गलत बातों से आप दूर रहें, और जितना हो सके माता रानी का नाम जाप करें। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।